हेलो एवरीवन, ये वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की है। इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है गाइनोशियम। गाइनोशियम किन से मिलकर बना होता है? पिस्टिल से। पिस्टिल की जगह हम कार्पल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर गाइनोशियम सिंगल पिस्टिल से मिलकर बना हुआ है तो हम उसे मोनोकार्पलरी बोलते हैं। इफ़ इट कंसिस्ट मोर देन वन पिस्टिल देन वी कॉल इट पॉलीकार्पलरी और मल्टी कार्पलरी। जैसे कि आप इन तीन डायग्राम में देख सकते हैं ABC। जो ए डायग्राम में जो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है वो मोनोकार्पलरी का है, और जो बी और सी जो डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है वो मल्टी कार्पलरी का है। तो बी में आप देख सकते हैं जो कार्पल्स है वो फ्यूज्ड है, और सी में कार्पल्स जो है वो फ्री है। तो मीन्स जब फ्यूज्ड होते हैं तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं फ्यूज्ड के लिए सिनकार्पस, और जब पिस्टिल में भी फ्री होगी तब हम टर्म यूज़ करेंगे एपोकार्पस। तो सिनकार्पस पिस्टिल का एग्जाम्पल है पेपेवियर, अफीन, और एपोकार्पस पिस्टिल का एग्जाम्पल है मिशेलिया, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। फिर आगे जो पिस्टिल है उसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जैसे कि आप ए पोर्शन में अच्छी तरह से डायग्राम में देख सकते हैं। स्टिग्मा क्या होता है? सबसे ऊपर वाला टिप पोर्शन होता है गाइनोशियम का स्टिग्मा, और यहीं पर आकर पोलन ग्रेन जो है वो लैंड करेगा, इसलिए स्टिग्मा क्या है? इट इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। और बीनीथ द स्टिग्मा स्टाइल, जो इलोंगेट पोर्शन जो दिखाई दे रहा है आपको उसे हम स्टाइल बोलेंगे, और ये कंटिन्यू रहेगा ओवरी तक। और जो बल्जिंग पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है पिस्टिल का, उसे हम ओवरी कहते हैं। तो ओवरी के अंदर ही लोक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिसे हम ओवेरियन कैविटी बोलेंगे, और इनसाइड द ओवेरियन कैविटी प्लेसेंटा इज लोकेटेड। अब प्लेसेंटा से ही आगे मेगास्पोरेंजिया बनते हैं, और मेगास्पोरेंजिया को ही हम ओव्यूल बोलेंगे। तो अगर ओव्यूल भाई कुछ एग्जाम्पल है, अब जैसे ओव्यूल जिसके अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल के जो नंबर अगर 1 हो तो उसका एग्जाम्पल है वीट, राइस, मैंगो, और बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट हो ओवरी में तो उसके एग्जाम्पल है पपाया, वाटरमेलन। ओव्यूल आगे जाके सीड्स बनते हैं, तो आपको पता ही है पपीते के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो ये मैनी ओव्यूल्स के एग्जाम्पल है। अब हमने कहा था कि प्लेसेंटा से मेगास्पोरेंजिया अराइज होते हैं, तो अब हम करेंगे मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर डिटेल में। मेगास्पोरेंजियम मीन्स ओव्यूल। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखो, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, हाइलम, इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसैक, चैलेजल एंड। अब एक एक करके हम इन पार्ट्स के बारे में इन पार्ट्स को डिफाइन करेंगे। ओव्यूल की जो स्टोक होती है जो प्लेसेंटा से अटैच होती है, तो उस स्टोक को हम फ्यूनिकल बोलते हैं। और जैसे कि आपने ओव्यूल देखो सीड बनाते हैं, तो आपने मटर की जो फली होती है उसमें देखा होगा, जब आप मटर छीलते हो तो दाने जो मटर के दाने सीड जो होते हैं वो किसी एक छोटी सी पतली सी स्टोक के साथ अटैच होते हैं, वो फली के जो फली होती है उससे। तो जहाँ वो अटैचमेंट होती है हम उसे प्लेसेंटा बोलते हैं, और जो छोटी सी स्टोक हमें दिखाई देती है वो क्या है? फ्यूनिकल ही है। तो अब आगे इसके फ्यूनिकल के बाद अब हाइलम क्या होता है? जब ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल के साथ फ्यूज़ हो जाती है तब हम उस पोर्शन को, हम उस रीजन को क्या बोलते हैं? हाइलम। मतलब हाइलम क्या है? एक जंक्शन का काम करता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का। और फिर उसके बाद इंटेग्यूमेंट दिखाई दे रहा है। इंटेग्यूमेंट क्या है? इंटेग्यूमेंट जो होता है एनसर्कल कर देता है अंदर वाले पोर्शन को, न्यूसेलस को, एक्सेप्ट एट द टिप। देखो टिप पे आपको न्यूसेलस नहीं दिखाई दे रहा है। जो टिप पे आपको न्यूसेलस दिखाई नहीं दे रहा है, जो स्मॉल ओपनिंग हमें दिखाई दे रही है उसे हम माइक्रोपाइल बोलेंगे, और अपोजिट द माइक्रोपाइल क्या चीज़ प्रेजेंट है? चैलेजल एंड प्रेजेंट है। और इंटेग्यूमेंट क्या कर रहा है? इसका रोल क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना न्यूसेलस को। अब आगे है, अब न्यूसेलस क्या है? इंटेग्यूमेंट से घिरा हुआ है, सराउंडेड है, और न्यूसेलस के अंदर क्या होता है? इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड मटेरियल रिजर्व होता है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो अंदर न्यूसेलस के अंदर जो एम्ब्रियोसैक प्रेजेंट होता है उनको नरिशमेंट मिलती है। इसी एम्ब्रियोसैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं।
फीमेल गैमेटोफाइट। देखो फीमेल गैमेटोफाइट मतलब गैमेटोफाइट का मतलब जो गैमेट्स को बनाएंगे। अब फीमेल गैमेटोफाइट का क्या नाम है, जो गैमेट क्या होते हैं, एग, मतलब यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के अंदर ही एग की डेवलपमेंट होगी। तो जो सिंगल एम्ब्रियो सैक जो होता है वो एक मेगास्पोर से बनता है। तो अब हम मेगास्पोर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय म्यूटिक डिवीजन इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ओव्यूल। इसका मतलब है कि जो प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस वो कहाँ हो रही है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल में भी जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं उनके अंदर म्यूटिक डिवीज़न होती है। म्यूटिक मीन्स म्यूसिस होगी, जिसकी वजह से उनका डिवीज़न जो क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और उससे जो रिज़ल्ट होगा, जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मेगास्पोर्स मीन्स मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जो मेगास्पोर मदर सेल्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स इन द प्रेजेंट इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस जो ओव्यूल होंगे वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स। वो किस साइड वाले, देखो दो रीज़न बताए थे हमने, माइक्रोपाइलर और चैलेंजल एंड। जो माइक्रोपाइलर सेल रीजन की साइड जो सेल्स होते हैं उनमें से एक मेगास्पोर मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन्हीं सेल्स के अंदर म्यूटिक डिवीज़न होएगी और फिर जाके 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। देखो म्यूटिक डिवीज़न के बाद मेगास्पोर्स बने हैं, तो इसका मतलब जो मेगास्पोर्स जो हैं वो क्या हैं, सभी के सभी हैप्लॉइड नेचर के होंगे। देखो 4 मेगास्पोर्स बने हैं जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो 4 मेगास्पोर्स बनने के बाद क्या होता है, सिर्फ एक ही मेगास्पोर्स, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है 4 मेगास्पोर टेट्राड, यहाँ डिवीज़न दिखा रखी है इन्होंने। पहले एक सेल होता है, फिर ये 2 में डिवाइड हो जाते हैं, मेगास्पोर डायोड बना है, फिर उसके बाद 4 में सेल्स बना देंगे तो मेगास्पोर टेट्राड बन जाएंगे। तो मीन्स 4 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टेट्राड। तो फिर 4 में से जो है एक ही सेल फंक्शनल रहता है और बाकी 3 सेल जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। और अब जो ओव्यूल जो गैमेटोफाइट जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, सिर्फ एक मेगास्पोर से बन रहा है, इसलिए हम इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आपको समझ में आ गया होगा कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जो एम्ब्रियो सैक जो है वो सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर से मिलकर, एक सिंगल मेगास्पोर ने एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन की है। तो उस सिंगल मेगास्पोर से जो एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो रही है उस डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे। तो अब आगे क्या होगा, अब मतलब एम्ब्रियो सैक बन कैसे रहा है कंप्लीट, हम उसके बारे में जानेंगे। तो देखो क्या होता है, देखो ये एक सेल्स दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। तो एक न्यूक्लियस पहले 2 में डिवाइड हो जाएंगे, अब न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। तो 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, फिर उसके बाद दोनों में डिवीज़न होगा और फिर वो 2 से 4 न्यूक्लियस बना देंगे, फिर 4 से 8 न्यूक्लियस बन जाएगा। जब न्यूक्लियर डिवीज़न कंप्लीट हो जाती है तो उसके थोड़ी देर के बाद एट ए टाइम सेल्यूलर डिवीज़न नहीं होती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है। थोड़े कुछ समय के बाद क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी 8 न्यूक्लियस स्टेज कंप्लीट होने के बाद। तो जब सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है तो 3 सेल जो है वो माइक्रोपाइल की साइड चले गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर की साइड, और 3 सेल जो है चैलेजल एंड की साइड चले गए हैं, एंटीपोडल। जो चैलेजल एंड की साइड गए हैं उस सेल को हम एंटीपोडल बोलेंगे, और जो माइक्रोपाइलर एंड की साइड गए हैं 2 सेल्स को हम सिनर्जिड्स बोलते हैं, और एक सेल जो बीच में प्रेजेंट है हम उसे एग सेल बोलेंगे। तो मीन्स कोई आपसे ये पूछे कि सिनर्जिड और एग सेल किस साइड होते हैं,
हैं माइक्रोपाइलर या चैलेजल एंड की में से, तो आप क्या बताएंगे माइक्रोपाइलर एंड में। ये तो तीन न्यूक्लियस ऊपर की साइड हो गए, 3 न्यूक्लियस नीचे की साइड, 6 हो गए। हमने टोटल 8 न्यूक्लियस बनाए थे, जो बाकी के 2 बच गए वो सेंटर में प्रेजेंट है, तो इसे हम सेंट्रल न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। फिर कंप्लीट वॉल फॉर्मेशन हो गया, तो ये क्या है 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज सॉरी। तो 3 ऊपर की साइड और 3 नीचे की साइड और 1 बीच का सेल। तो अब आप समझ गए होंगे ये कंप्लीट हमारा फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट हो चुकी है। अब गैमेट फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मेल गैमेट्स के बारे में किया था, फिर इस वीडियो में हमने फीमेल गैमेट्स मतलब गैमेट फॉर्मेशन कंप्लीट। अब सेकंड इवेंट क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, गैमेट ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र जो होगा गैमेट का वो किस भाई फ्लावर के अंदर कैसे होता है, पोलिनेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो पोलिनेशन क्या है, ये हमारी हेल्प करेगा फॉर ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ये एक मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र जो है वो पॉसिबल हो पाता है। अब ट्रांसफ़र ये पोलिनेशन की हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो पोलिनेशन 3 टाइप का है, ऑटोगैमी, जिटैनोगैमी और जीनोगैमी। तो ऑटोगैमी में क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, मतलब सेम फ्लावर में ही पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना, तो हम उसे ऑटोगैमी बोलते हैं। इसमें 2 टाइप की ऑटोगैमी होती है, फर्स्ट क्लैस्ट्रोगैमस और सेकंड जैस्मोगैमस। तो क्लैस्ट्रोगैमस 2 टाइप के फ्लावर मिलते हैं ऑटोगैमी में। क्लैस्ट्रोगैमस फ्लावर क्या होता है, विच डू नॉट ओपन, मतलब वो हर किसी के लिए ओपन नहीं होते हैं। तो ये क्या है, इसके अंदर कोई सा भी ऐसा चांस नहीं होगा कि क्रॉस पोलिनेशन हो सके। मीन्स इसके अंदर जो फ्यूज़न होगा वो एक ही सेम फ्लावर के अंदर ही होगा। मतलब इसका एग्जाम्पल है और देखो एक ही उसके अंदर बोल रहे हैं, सेम फ्लावर के अंदर तो ज़रूरी नहीं है किसी पोलिनेटर्स की ज़रूरत हो, क्योंकि सेम फ्लावर में आसानी से ही ईज़िली फ्यूज़न हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल है वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना। अब दूसरा टाइप का जो फ्लावर है वो है चेस्मोगैमस। ये क्या होता है, वो सभी के लिए ओपन हो जाता है, मीन्स इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है। ठीक है, मतलब एक 2 जो फ्लावर जो होता है उनके अंदर भी वो पोलिनेशन हो सकता है। और फिर है जिटैनोगैमी। इसमें क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में अगर ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के पास जा रहा है तो हम उसे जिटैनोगैमी कहते हैं। जिटैनोगैमी जो है वो फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प करता है। इसके अंदर पोलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। तो थर्ड टाइप है हमारी जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज़ के डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के अंदर ट्रांसफ़र होगा, तो हम उसे जीनोगैमी बोलेंगे। अब एजेंट ऑफ पोलिनेशन कौन कौन से हैं, तो एजेंट है 2 टाइप के एजेंट होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। तो एबायोटिक में आएंगे वाटर और विंड, और बायोटिक में आएंगे इंसेक्ट, बटरफ्लाई, हनी बी एट्सेट्रा, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। और तो एबायोटिक जो मोड ऑफ पोलिनेशन जो होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो बहुत ही लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगे। और अब हम इनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। भाई जो विंड पोलिनेशन होता है, जैसे भी हमने किया था एबायोटिक में विंड और वाटर आएगा, तो फ्लावर्स की क्या मेन करैक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से वाटर के अंदर पोलिनेशन पॉसिबल हो पाता है। तो विंड पोलिनेशन में जो फ्लावर्स की करैक्टरिस्टिक्स है वो इस प्रकार है, जो पोलन ग्रेन होंगे वो लाइट और नॉन स्टिकी होंगे और विंग्ड होंगे, तभी वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा
सकते हैं। और एंथर जो होगा वेल एक्सपोज्ड होगा, और स्टिग्मा जो होंगी वो लार्ज एंड फैदरी होगी। फैदरी होने की वजह से क्या है, वो जल्दी से कैप्चर कर लेते हैं पोलन ग्रेन को। और फ्लावर जो होगा वन ओव्यूल, मतलब एक सीड फॉर्म करेगा, और अरेंज्ड इन इनफ्लोरेसेंस, और इनफ्लोरेसेंस बताया था जो अरेंजमेंट होती हैं फ्लावर्स की। तो इसका एग्जाम्पल है कॉर्न कोब, कॉटन, डेट पाम। फिर आता है वाटर पोलिनेशन। वाटर पोलिनेशन क्या एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड एल्गी। इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन जो होता है, वाटर बोला है तो इनके बाहर एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से पानी के अंदर रहने की वजह से ये गलते सड़ते नहीं है। तो म्यूसिलेज की वजह से पानी इनके ऊपर टिकता नहीं है। तो फिर इसका एग्जांपल अब जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी बताई है। और फ्रेश वाटर प्लांट जो है वेलिसनेरिया, हाइड्रेला जी, सी ग्रास, जोस्ट्रिया जो है वो सी ग्रास का एग्जांपल है। तो ये इनके एग्जांपल है और इनकी करेक्टरिस्टिक्स है। और मेन जो फीचर्स जो होते हैं विंड और वाटर के दोनों के ही, तो पोलन ग्रेन जो है लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं, और ये कोई नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इन्हें नेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्यों, नेक्टर क्या होता है, पोलन जो फ्लावर का जूस जो होता है उसे हम फ्लावर सैप को हम नेक्टर कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंसेक्ट पोलिनेशन। इंसेक्ट पोलिनेशन में उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है फ्लावर्स की, फ्लावर्स लार्ज होगा, कलरफुल होगा तभी तो इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। और उन फ्लावर्स के अंदर फ्लावर सैप जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, तभी जो हनी बी जैसे जो होते हैं वो उनसे शहद बनता है, तो वो नेक्टर ही कलेक्ट करके उनको नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करती है। इसलिए इन फ्लावर्स में नेक्टर ज़्यादा अमाउंट में होगा। और पोलन ग्रेन जो होंगे वो स्टिकी होंगे, और स्टिग्मा जो है वो भी स्टिकी होगी। अब इसका एग्जांपल जैसे हनी भी बताया ये आपको। अब कुछ ऐसा है कि जब प्लांट से इंसेक्ट को कुछ मिल रहा है, तो इसके बदले में इंसेक्ट भी प्लांट की हेल्प कर रहे हैं। तो रिवार्ड्स टू पोलिनेटर्स, मतलब कैसे हेल्प कर रहे हैं वो है। तो प्लांट से इंसेक्ट को नेक्टर मिल गया, ठीक है, एज ए फूड मिल रहा है। और जो इंसेक्ट होते हैं वो उनकी कैसे हेल्प करते हैं, वो उनकी पोलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन में हेल्प कर रहे हैं ये। और दूसरा, एक तो पोलिनेटर्स को फूड मिल रहा है, और दूसरा क्या है, पोलिनेटर्स के लिए एक सेफ़ प्लेस, मतलब एग लेइंग करने के लिए एक सेफ़ प्लेस मिल रहा है। तो वो कौन कौन से ऐसे जो एग ले करते हैं इन फ्लावर्स में, तो कौन से प्लांट है, एमरफल्स और यूका प्लांट होता है जिसके अंदर ये एग ले करते हैं। तो जब वो उनका मैच्योरिंग टाइम, मतलब एग का जो मैच्योरिंग टाइम है, जब उनमें से ऑफस्प्रिंग जो बाहर आता है, और जो पोलिनेशन का जो टाइम होता है वो दोनों सेम होता है। इस वजह से क्या, दोनों एक दूसरे को रिवार्ड दे देते हैं। और तो विंड पोलिनेशन के थ्रू जो पोलिनेशन होता है, विंड के थ्रू जो पोलिनेशन होगा हम उसे एनीमोफिली कहते हैं। और वाटर के थ्रू जो पोलिनेशन होता है हम उसे हाइड्रोफिली बोलेंगे। और इंसेक्ट के थ्रू जो पोलिनेशन होता है हम उसे एंटेमोफिली कहते हैं। और जो एनिमल्स के थ्रू जो पोलिनेशन होगा हम उसे जूफिली बोलेंगे। तो थैंक यू, ये हमारा पोलिनेशन तक कवर हो चुका है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।